this video, we will read chapter number 4, The Tale of Bisnois. In this lecture, we will read part 2 of this chapter. Dying cattle and starving children, मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे. Jambaji was deeply moved by terrible drought. अकाल ने जम्बाजी को हिला दिया. He couldn't sleep for nights. The dying cattle and starving children haunted him day and night. कई रातों तक वो सो नहीं सका. मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे दिन रात उसके दिमाग में छाए रहे. At the age of 34, he had a vision. 30 वर्ष की आयु में उसे दृष्टि बोध की प्राप्ति हुई. So that man was intoxicated with his own powers. देखा कि मनुष्य अपनी शक्तियों के मंद में डूबा हुआ है. Man was destroying the world around him. मनुष्य अपने चारों ओर के संसार को बर्बाद कर रहा है. He realized that if life first flourished in the desert again, the people would have to change their attitudes. से अनुभव हुआ कि यदि मरुस्थल को फिर से फलना फूलना है तो अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा. Jambaji wanted the earth to be recovered once again by thousands of खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी ट्रीज. जम्बाजी चाहते थे कि वह मरुस्थली फिर से हजारों खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से ढका हुआ हो. Ted heard of black bugs to frolic again. He began to broadcast this message in the year 1485. जम्बाजी ने चाहा कि यहाँ पे काले हिरणों का झुंड हो और उन्होंने 1485 में अपने संदेश को प्रचारित करना आरंभ कर दिया. बिश्नोइस. हम अब पढ़ेंगे बिश्नोई के बारे में. Follower of 29 tenets, Jambaji message include 29 basic tenets out of the 2 major commandments. The first was the prohibition against the killing of any animal and second was prohibition against cutting tree. 19 सिद्धांतों का पालन करने वाले जम्बाजी के संदेश में 19 मौलिक सिद्धांत शामिल थे. 2 प्रमुख आदेशों में से एक पहला था किसी भी जानवर को मारने से मनाही के बारे में था. दूसरा था किसी भी हरे पेड़ को काटने की मनाही करता था. जम्बाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लिविंग थिंग्स फाउंड ए सडन एक्सेप्टेंस. मानवता और सभी जीवों के जीवन के प्रति सम्मान प्रदान करने वाले जम्बाजी के संदेश को शीघ्र ही लोगों ने स्वीकार कर लिया. Followers were called Bisnois of 29ers. के अनुयायी बिश्नोइयां या 19 सिद्धांतों के अनुयायी कहलाए. Called because they followed Jambaji's 29 tenets. ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे जम्बाजी के 29वें सिद्धांतों का पालन करते थे. So the trees around there and became fertile. The Bisnois became prosperous community. अपने गांव के पास के वृक्षों का संरक्षण करने लगे. वे जानवर और पक्षियों की रक्षा भी करते थे. धीरे धीरे जमीन पेड़ों से ढक गई और उपजाऊ बन गई. बिश्नोई लोग एक समृद्ध समुदाय में परिवर्तन हो गए. Fuel of lime kilns. चूने की भट्टियों के लिए ईंधन. 1730, the ruler of Jodhpur, Abhay Singh, decided to construct a palace for himself. It needed a lot of red sandstone and lime kilns. 1730 ईस्वी सन में जोधपुर के शासक अभय सिंह ने
अपने लिए एक महल के निर्माण का फैसला लिया। के लिए प्रचुर मात्रा में लाल रेतीला पत्थर और चूने की भट्टियों की आवश्यकता थी। The cleans needed to lot of bee fuel. के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ी। When the worker got ready to cut the green trees for fuel, the Bishnois would not let touch them. ईंधन के लिए मजदूर पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़े तो बिश्नोई उन्हें वृक्ष काटने नहीं देते थे। The Diwan was angered. He ordered the trees to be cut down. दीवान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पेड़ों को काट डालने का आदेश सुना दिया। टेरिबल मैस्केर, भयंकर कत्लेआम। The whole village was gathered. They pleaded that cutting down the trees was against the principles of the religion. सारा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने याचना की कि पेड़ों को काटा जाना उनके धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। The Dawn ordered the works to go ahead, but Bishnois were determined to. दीवान ने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया, लेकिन बिश्नोई लोग भी कटिबद्ध थे। Most determined was lady named Amrita Devi. She, along with her 3 daughters, clasped for of the trees. सबसे दृढ़ निश्चयी अमृता देवी नामक एक महिला थी। उसने अपनी 3 पुत्रियों के साथ 4 पेड़ों को बाहों से जकड़ लिया। All 4 of them were cut down with the trees. ये चारों को पेड़ों के साथ ही काट डाला गया। More and more people came forward to hug trees and to be cut down with them. पेड़ों को बाहों से जकड़ने और उनके साथ कट जाने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे बढ़े। Thousands of Bishnois rushed from surrounding 84 villages to help their brave brothers and sisters. हजारों की संख्या में आसपास के गांवों से अपने बहादुर भाई बहनों की सहायता करने के लिए बिश्नोई आ गए। 363 Bishnois laid down their lives to guard their sacred heritage. 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी पवित्र धरोहर की रक्षा हेतु अपनी जान की आहुतियां दे डाली। महाराजा पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंट मैटर्स। महाराजा स्थिति सुधारने हेतु स्वयं खेजड़ली गए। Abhay Singh clearly noticed that the might could do nothing in face of moral courage of the Bishnois. अभय सिंह ने स्पष्ट रूप से यह महसूस किया कि ऐसे उच्च साहस के आगे उसकी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। He rode personally to Khejadli to mend matters. मामले को सुधारने के लिए वह स्वयं घोड़े पर सवार हो खेजड़ली गया। He assured the weeping and agonized Bishnoi that he would fully respect their religious principles. उसने रोते हुए और विलाप करते बिश्नोइयों को विश्वास दिलाया कि वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेगा। A copper plate inscribed with the promise was presented to Bishnois. उसके तांबे की प्लेट पर लिखे गए संदेश को बिश्नोइयों को सौंप दिया गया। It promised that henceforth no green tree would ever be cut near any Bishnois village. उसने वादा किया गया था कि आगे से किसी भी बिश्नोई गांव के समीप किसी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। Nor would any animal be hunted in their vicinity. नहीं उनके समीप किसी जानवर का शिकार किया जाएगा। Bishnois still continue their traditional. बिश्नोई अभी भी अपने रीति रिवाज का पालन करते हैं। More than 2.5 centuries have passed since this episode. इस घटना को 250 वर्षों से अधिक बीत चुके हैं।
Bishnoi have regularly been guarding their trees and saving wild animals of Rajasthan, हरियाणा and मध्य प्रदेश। बिश्नोई लोग राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में नियमित रूप से अपने पेड़ों का संरक्षण और जंगली जानवरों को बचाते चले आ रहे हैं। Everywhere else, the green cover has been destroyed. बाकी सभी जगह हरी पट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। Thousands of black bugs have all vanished without a trace. हजारों काले हिरन बिना नामो निशान के गायब हो चुके हैं। But even now in desert, we can find greenery and the black bug roaming freely near any Bishnoi village. लेकिन अभी भी मरुस्थल में किसी बिश्नोई गांव के आसपास हम हरियाली और काले हिरणों को मुक्त रूप से विचरण करते हुए देख सकते हैं। The Bishnoi continue to hold their grand obsession to this day. आज भी बिश्नोई अपने शानदार धरोहर को समेटे हुए है। The village Khejardli, one ancient tree escaped massacre. खेजड़ली गांव में उस कत्लेआम के बाद भी एक प्राचीन वृक्ष बच गया। The Bishnois planted 363 more trees around it in memory of 363 martyrs. बिश्नोई लोगों ने उस पेड़ के चारों ओर अपने 363 शहीदों की याद में 363 और पेड़ों को उगा दिया है। Every year, religious fair is held at same spot 5 days before the moon of भाद्रपद। भाद्रपद के महीने में पूर्णमासी से 5 दिन पहले उसी स्थान पर एक धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। Now we will practice comprehension question. Question number 1. Who concluded the bill finally and became the ruler of whole Marwar? बिलों पर किसने विजय प्राप्त करके अंततः संपूर्ण मारवाड़ पर शासन कायम किया? Answer first. The Bhil were the original inhabitants of Marwar, invading herds of cattle keepers from West and Central Asia, forced the Bhils to retreat to Aravallis. Finally, in the 13th century, the Rathod of Kannauj invaded the Bhils and conquered them. The Rajput now became the ruler of the whole of Marwar. भील मूल रूप से मारवाड़ के निवासी थे। पशुपालक का आक्रमणकारी गिरोह को जो कि पश्चिम तथा मध्य एशिया से आया था, भीलों की अरावली की तरफ पीछे लौटने को विवश कर दिया। अंत में 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने आक्रमण कर भीलों को पराजित किया। राजपूत अब मारवाड़ के शासक बन गए। क्वेश्चन नंबर 2. What were the name of the parents of जम्बाजी? जम्बाजी के माता पिता का क्या नाम था? आंसर नंबर 2. जम्बाजी was born in the year 1451 AD in the village of Pipasar in Marwar. His father was the headman of village. His name was Thakur Lohat. The name of his mother was Hansa Devi. The boy Jambaji was given the job of taking the animals out for grazing. जम्बाजी का जन्म 1451 ईस्वी में मारवाड़ के पीपासर नामक गांव में हुआ था। उसके पिताजी का गांव के प्रधान थे। उसके पिता का नाम ठाकुर लोहाट तथा माता का नाम हंसा देवी था। बालक जम्बाजी को बाहर ले जाकर पशुओं को चराने का काम सौंपा गया था। What was the use of lime kilns? चूने की भट्टियों का क्या उपयोग है? आंसर नंबर 3. The famous red sandstone of Jodhpur was found in the surrounding area of Marwar. The red sandstone needed a lot of lime to treat it.
limestone could not be used in the rough form. It had to be cut. The limestone was cured in lime kilns. मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में जोधपुर के प्रख्यात लाल रेतीले पत्थर पाए जाते हैं। जोधपुर के शासक को बड़ी संख्या में लाल रेतीले पत्थरों की आवश्यकता थी। चुने पत्थर को कच्चे रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसे अभिसाधित करना होता है। चुना पत्थर भट्टियों में अभिशोधित होता है। I am going to give you some exercise question for your homework. Make sure to do. Question number first. What promise did Abhay Singh make to the Bisnois? Question number second. What was written on the inscription presented to Bisnois? Question number third. How did Bisnois save the trees? Question number 4. What made Abhay Singh visit Khejadli? We have completed lesson number 4, The Tale of Bisnoy.